Hello friends, this is Deepika and you are watching Learning Tips for Beginner Kids. So friends, आज के मेरे इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वैन का यूज़ आप किस तरह से करेंगे और कहाँ करेंगे. जब बच्चों को वैन से रिलेटेड बताया जाता है तो आपको किस तरह से आपको बच्चे को एक्सप्लेन करना है कि वैन क्या होता है. बेसिकली वैन का मतलब होता है कब. यूज़ ऑफ वैन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो वैन का मतलब क्या होता है कब. वैन इज यूज टू टेल द टाइम ऑफ द एक्शन. जब आपको कोई भी एक्शन का टाइम बताना होता है कि लाइक आप कब स्कूल जाते हैं या आप कब उठते हैं या कब आप डिनर लेते हैं या कब आप लंच लेते हैं या आप कब खेलने जाते हैं, तो तब हम वैन का यूज़ करते हैं. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया कि आपको बेसिकली बच्चों को स्पीकिंग सिखानी है रिलेटेड टू दीज ऑल वर्ड्स. यूज तो उनको अंडरस्टैंड हो ही जाएगा व्हेन दे यूज दीज ऑल वर्ड्स इन देयर कन्वर्सेशन. सो इन दिस चैप्टर ये जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन चल रहा है यूकेजी क्लास का वैन से रिलेटेड, तो यहाँ बताया गया है लाइक दीज वर्ड्स. जो भी ये सेंटेंस है बच्चे को इसे रीड अलाउड करना है. लाइक व्हेन डू यू वेक अप, व्हेन डू यू वेक अप. सो ऑब्वियसली हम बच्चे से आस्क कर सकते हैं व्हेन डू यू वेक अप, तो बच्चा आंसर देगा आई वेक अप एट 6 o'clock. यहाँ बेसिकली इट्स रिलेटेड टू टाइम. व्हेन जब यूज़ हो रहा होता है तो बेसिकली इट्स रिलेटेड टू टाइम. कब आपने वो काम किया था, कब आप उठे थे, कब आप वहाँ गए थे, कब आपने खाना खाया था. तो ये सारे कब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम इसमें यूज़ करते हैं वैन के साथ. बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चनिंग होता है, जैसे लाइक अब मैंने पहले बताया वेयर के बारे में, तो वेयर भी यूज़ होता है WH वर्ड्स क्वेश्चनिंग वर्ड्स में, और वैन भी ज़्यादातर उनमें यूज़ होता है. बट समवेयर वैन का यूज़ विदाउट क्वेश्चनिंग में भी होता है, जहाँ क्वेश्चन नहीं होते वहाँ भी होता है. तो आगे नेक्स्ट, व्हेन डू यू टेक अ बाथ. आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग. किड्स विल गेट आंसर आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग. सो द वे आपको क्वेश्चनिंग करनी है बच्चों से. इनका एक्सरसाइजेस का और कोई मीन नहीं है. बेसिकली मैंने आपको बताया कि बच्चों से आप क्वेश्चनिंग कीजिए, उनसे इस तरह का कन्वर्सेशन कीजिए ताकि उन्हें अंडरस्टैंड हो व्हेन का यूजेस कब और कहाँ कैसे किया जा रहा है. व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल. सो ये हेल्पिंग वर्ब है डू. आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock. क्योंकि डेली का काम होता है यहाँ, तो डू और डज का यूज़ होता है बेसिकली. तो जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक जो काम डेली होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये. तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप कब स्कूल जाते हैं, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock. आगे यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन डू यू प्ले. आई प्ले इन इवनिंग, आई प्ले इन evening. When do you have your dinner? I have my dinner at 8 o'clock. When do you have your dinner? I have my dinner at 8 o'clock. कब आप डिनर लेते हैं. अब यहाँ have का यूज़ हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप have को डिनर के साथ, लंच के साथ भी यूज़ करते हैं. जो भी आप ले रहे होते हैं उसके साथ यूज़ कर रहे होते हैं. तो यहाँ आपको बच्चे को क्लियर करना है हैव का ये डिफरेंट मीनिंग है. हैव का मतलब रखना भी होता है और लेना भी हो रहा है यहाँ पर. जैसे कि व्हेन डू यू हैव योर डिनर, आप अपना डिनर कब लेते हैं. आई हैव माई डिनर एट 8 o'clock. व्हेन डू यू स्लीप, आई स्लीप एट 9 o'clock. मैं 9 o'clock सोता हूँ. ये सब प्रेजेंट सिंपल टेंस है. जो भी काम आप डेली में करते हैं, रेगुलरिटी में करते हैं, तो ये इससे पूछा गया है कि व्हेन यू डू दिस ऑल थिंग्स. आगे इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, जैसा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट. सो आप भी अपने बच्चे से पूछ सकते हैं व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट. इवन ये जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो दीज ऑल क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन दैट आल्सो.
सो आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप अलग से कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें, उस कम्युनिकेशन से रिलेटेड और क्वेश्चनिंग पुटअप करें। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप इन्हीं क्वेश्चंस को आप बच्चे से आस्क कर सकते हैं रिलेटेड टू उनकी कन्वर्सेशन से। सो व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट? तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट। नेक्स्ट यहाँ पर व्हेन डू यू प्ले? आई प्ले इन इवनिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चे से पुटअप करें। व्हेन डू यू गो टू स्कूल? आई गो टू स्कूल एट मॉर्निंग 8 o'clock। When do you have your lunch? I have my lunch at 1 PM। सो PM और AM का भी डिफरेंस बच्चे को बताना होता है। AM बेसिकली रात के जो 12 बजते हैं और सुबह के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो AM होता है, और फिर सुबह के जो 12 बजते हैं और फिर रात के जो 12 बजते हैं तब तक का टाइम PM कहलाता है, पोस्ट और वो A से होता है। तो ये बच्चे को क्लियर होना ज़रूरी है। देन आगे व्हेन डू यू स्टडी? आप स्टडी कब करते हैं? आई स्टडी इन द इवनिंग, या वॉट एवर जो भी टाइम होता है। तो बच्चे से आप ये क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं व्हेन डू यू स्टडी, यानी आप स्टडी कब करते हैं, और जब भी करते हैं तो बच्चा आंसर देगा। बेसिकली आई एम टेलिंग यू कि ये सारे क्वेश्चन कन्वर्सेशन से रिलेटेड है, तो उनको बेसिकली कन्वर्सेशन सिखाना है हमें। व्हेन डू यू स्लीप? आई स्लीप एट नाइट 9 o'clock। सो द वे आप बच्चे को व्हेन का यूज़ क्लियर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए विदाउट एनी डिले। सो हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।